कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंतराम कहीं आवत नाहे। अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहीं आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नाही। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही। महाराज जिंदगी भर आप जपना लेकिन अंतिम में नहीं निकलता है। अंतिम में वो नाम नहीं आता है। अंतराम कही आवत नहीं। प्रयास कर लो नहीं आएगा। अंतिम में यही आता है, हमारे रिश्तेदारों को बुला दो, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। उनसे बात करके क्या होगा? यमराज तुझे छोड़ देगा। यमराज उसका पापा लगता है। कौन है? नहीं बचेगा तू, अब जाना ही है। इसलिए सब छोड़ करके अंतिम में भी तुझे स्मरण करना चाहिए। परमात्मा का तुझे आश्रय लेना चाहिए, जिससे तू बच जाए, तू भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसा प्रयास करो। आज भरत जी से बड़ी गलती हो गई। आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। भजन करने गंडकी नदी में आए, परंतु छोटे से हिरण के उस बच्चे में मन लगा। वो बच्चा चला गया तो उसकी याद बनी रहती, उसका याद करते रहते, उसका चिंतन करते रहते। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परंतु चिंतन उस हिरण के बच्चे का कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है महाराज। हमारे शास्त्र कहते हैं मृत्यु के समय चिंतन तो गोविंद का करो, भूल जाओ सारी दुनिया को। सुभद्रा जी के मन में भी यही तो व्यथा है। सुभद्रा जी ने जो वर मांगा प्रभु से यही कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कपपित्तवातैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। सुभद्रा जी कहती हैं, हे गोपाल, तुम्हारे चरणों में मेरा मन आज ही फंस जाए, और ऐसा फंसे कि जीवन भर निकले ही नहीं। हाँ, कभी निकल न पावे। महाराज, क्योंकि मृत्यु का जब समय आता है गोपाल, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हम बोलने का प्रयास भी करेंगे, फिर भी हम बोल नहीं पाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नहीं बोल पाते महाराज। उस समय संसार याद आता है, लेकिन अंतिम समय में तुम्हें याद नहीं आते हो। अंत जिनका समर जाए उसका जीवन समर गया समझ लो। शास्त्र कहते हैं, अंतिम समय में जिसका चिंतन मन में करें, मरणोपरांत उसी शरीर में जाना पड़ता है। अंतिम में जो हमने चिंतन कर लिया, अगला जन्म हमें उसी का प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अब तो भरत जी को अंतिम समय आया, उसका चिंतन कर रहे हैं, तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। हिरण बन गए, लेकिन याद है पूर्व जन्म की बात। हिरण के जन्म में आने के बाद भी परमात्मा का चिंतन करते हैं, और यही कहते रहते हैं कि इस बार इस योनि से मुझे मुक्त कर दो, अगले जन्म में मैं आपका भजन करूंगा। अगले जन्म में मैं तुम्हें याद करूंगा। प्रभु की कृपा हुई, वन में आग लगी, अपने शरीर को उस अग्नि में जला करके नष्ट कर दिया। अगले जन्म में महाराज इनको अंगिरस नामक पंडित जी के घर में भरत जी का तीसरा जन्म हुआ, और यहां पर इन्होंने मौन व्रत रख लिया, बोले नहीं महाराज। पिताजी ने समझा बहुत सुंदर बालक है, इसको मैं मंत्र पढ़ाऊंगा, इसको मैं वेद पढ़ाऊंगा। भरत जी ने विचार किया, आज गुरुजी, आज हमारे पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, कल को भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे बेटा जाओ यजमानों के घर हवन करो, कथा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, और मैं फिर इसी में फंस जाऊंगा और मेरी मुक्ति फिर रुक जाएगी। इसलिए अब मैं गूंगा हो जाता हूं। हाँ, मौन हो गए, बोले नहीं, संपूर्ण जिंदगी नहीं बोले भरत जी। अंतिम में राजा रहुगण को उपदेश किया तो बोले। बोलना बड़ा खतरनाक है महाराज। हाँ। जो बोलता है वो मरता है। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, जो बोला सो मरा। हाँ, इसलिए बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए।